हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल और दिल्ली टू स्टॉक जोन में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम बात करेंगे यामा RX 100, RX-G, RX 135, RX-Z 4 स्पीड 5 स्पीड के 212 पंप के बारे में, यानी 212 पंप लीकेज के बारे में और लीकेज के सॉल्यूशन के बारे में। और 212 पंप में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन, और RX 100 और RX 135 के 212 पंप में क्या डिफरेंस होता है और 5 स्पीड के पंप में क्या डिफरेंस होता है, सारी बात करेंगे। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या रखा हुआ है ये। तो ये देखो भाइयों, ये क्लच प्लेट साइड का कवर जिसमें 212 पंप फिट होता है, और ये कुछ 212 पंप है। ये RX 100 का RX 135 RX-G 5 स्पीड, ये 212 पंप है। ये भाई RX 100 का 212 पंप का व्हील, ये RX-G RX 135 RX-Z 4 स्पीड 5 स्पीड का 135 का। ये RX 100 की 212 पंप की शाफ्ट, ये RX-G RX 135 RX-Z शाफ्ट। और ये बुश RX 100 RX 135 में दोनों में सेम लगता है बुश। और ये 212 पंप की सील हो गई कुछ, ये बड़ी सील, ये छोटी सील, और ये 212 पंप की पैकिंग, ये भी पैकिंग है। और ये सील हो गई, ये छोटी सील 212 पंप की, और ये बड़ी वाली सील, और ये वाली भी सील है। और ये देखो भाइयों, सील ही सील। तो भाइयों वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते रहो, वीडियो में बने रहो, चाय पानी पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ शो शुरू होने वाला है। तो भाइयों, ये हमारे 212 पंप रखे हुए हैं। ये RX 100, RX-G RX 135 और 5 स्पीड, तो ये सारे 212 पंप है। तो मैं बताता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है RX 100 का 212 पंप, ये देखो। तो RX 100 के 212 पंप की कोडिंग होती है 337। ओरिजिनल जो 212 पंप होते थे उस पे आता था USPAT, ये कोडिंग, और ये इसके नीचे ये कोडिंग, ये ऐसा आता था ओरिजिनल 212 पंप जो कंपनी फिटेड आता था। तो ये देख रहे हो इसमें शेप, ये देखो। इसमें ये जो 212 पाइप जो कार्बोरेटर में जाता है वो इस टाइप का होता है, ये देखो। और जो 212 बॉक्स में से पाइप आता है 212 पंप में, वो इस टाइप का होता है, ये देखो। और मेन चीज़ ये देखो, अंदर से ये जो RX 100 का 212 पंप होता है उसमें ये गरारी देख रहे हो आप अंदर की, ये वाली गरारी बड़ी होती है, मतलब ये व्हील जो होता है ये बड़ा होता है और उसमें गैपिंग कम होती है। तो बात करते हैं RX 135 की। तो भाइयों, ये 212 पंप है RX-G RX 135 RX-Z 4 स्पीड। तो इसकी कोडिंग है, ये देखो, 364 364 USPAT। और इसकी शेप देखो आप, ये जो कार्बोरेटर में पाइप जाता है छोटे वाला, ये ऊपर की साइड है। जो 212 बॉक्स में से पाइप आता है मोटे वाला शेप में है, ये देखो। और इसके अंदर की गरारियाँ दिखाता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा छोटा होता है RX 100 के व्हील के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं
5 स्पीड के 212 पंप की। तो ये है भाइयों 5 स्पीड का 212 पंप। इसकी कोडिंग होती थी M299 और 40L, देख रहे हो। तो ये आता था प्रीकॉल का, ये देखो प्रीकॉल। कार्बोरेटर में 212 पंप का स्मॉल पाइप जाता है, वो यहाँ से ये शेप, और जो 212 बॉक्स में से पाइप आता है वो ये शेप। तो ये दोनों पार्ट ही पीतल के होते हैं। ये 5 स्पीड की 212 पंप है, तो ये देख लो आप। और इसकी कोडिंग 40L, और ये देखो इसका व्हील, अंदर से गरारी, ये देखो ये वाली गरारी। ये भी 135 की 4 स्पीड की तरह ही छोटी होती है, ये वाली गरारी, ये देखो। देखो दोनों का अंदर से, ये RX100 का 212 पंप और ये 5 स्पीड का, ये देखो। ये देखो भाई, ये देख रहे हो आप, ये जो है ये गरारी RX100 की 212 पंप की, ये बड़ी गरारी है। और ये RX135 4 स्पीड 5 स्पीड के, ये देखो ये गरारी, ये छोटी होती है, ये देखो डिफरेंस। ठीक है। तो अब बात करते हैं RX100 के जो व्हील होता है, ये वाला जो अंदर प्राइमरी गियर से अटैच होके घूमता है, ये वाला व्हील। तो इसकी बात करते हैं। तो ये भाई RX100 का व्हील होता है, ये देखो। इसके टीथ का साइज़ होता है 28, ये टीथ हैं इसके, ये 28 होते हैं, ये देखो। तो इसको रखते हैं, और ये देखो RXG, RX135, RXZ 4 स्पीड 5 स्पीड में लगता है। तो ये देखो इसके टीथ 24 होते हैं, ये वाले टीथ। ये RX100 का और ये RX135 का 4 स्पीड का 5 स्पीड का। तो ये देख रहे हो डिफरेंस। ये 28 टीथ और ये 24 टीथ। ये देखो साइज़ का डिफरेंस। तो शाफ्ट की बात करते हैं अब। तो ये शाफ्ट है भाई RX100 की 212 पंप की, ये देख रहे हो आप। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पोर्शन है इसके। और 135 की दिखाता हूँ आपको। तो ये है 135 की, ये RXG, RX135, RXZ 4 स्पीड 5 स्पीड में ये वाली शाफ्ट लगती है। तो देखो ये देखो, तो इसके पोर्शन है, ये देखो 1 2 3 4 5।
और ये है RX 100 की। ये देखो डिफरेंस दोनों में, ये देखो, ये RX 100 की, ये RX 135 4 स्पीड 5 स्पीड की। ये देख रहे हो डिफरेंस। तो RX 100 में होते हैं 7 टीथ ये वाले, और RX 135 4 स्पीड में 5 स्पीड में होते हैं 5 टीथ ये वाले। तो ये देखो डिफरेंस। चलो रखते हैं भाई इनको भी। बात करते हैं भाई अब बुश की। ये देखो बुश, ये RX 100 और RX 135 4 स्पीड 5 स्पीड में सब में सेम लगता है ये वाला बुश। तो भाइयों ये शाफ्ट है और ये बुश, ये शाफ्ट में से ऐसे जाता है। ये देखो टूटे पंप शाफ्ट घूमती है तो ये बुश इसे हेल्प करता है, और ये ऐसे ऐसे मूव होती है, ऊपर नीचे, ये ऐसे मूव होती है जब 212 पंप चलता है। बात करते हैं 212 पंप शाफ्ट की सील की। तो ये भाइयों सील होती है 212 पंप शाफ्ट की सील। ये देखो ये जो रखी हुई है ये ओल्ड स्टॉक की है। ये शाफ्ट की सील है, ये शेप की होती है। तो ये शाफ्ट की सील यहाँ पे लगती है इधर की साइड, ये जो देख रहे हो यहाँ पे इस पोर्शन पे। तो इसको हटा के दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो ये सील देख रहे हो आप। तो ये वाली सील यहाँ पे लगती है, तो ये सील लगती है ऐसे, ठीक है। अब ये शाफ्ट मूव होती है ऐसे, और ये अप डाउन भी होती है, ऐसे भी होती है। तो इसकी वजह से ये जो पोर्शन देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो पोर्शन देख रहे हो ये घिस जाता है और यहाँ पे गैप बन जाता है। ये जब ऐसे होती है और ये ऐसे चलती है तो शाफ्ट मूव होती है, ऐसे चलती है। जब हमारा ये वाला व्हील चलता है ये देखो, तो ये शाफ्ट भी ऐसे चलती है और ये अप डाउन भी होती है, हल्की हल्की अप डाउन होती है ऐसे। तो ये काफ़ी सालों से अगर शाफ्ट चेंज नहीं करी हो किसी ने तो उसकी वजह से ये यहाँ पे गैप बन जाता है। ये जो पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे गैप हो जाता है ज़्यादा। यहाँ गैप होने के कारण इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है सील के अंदर से, तो इंजन ऑयल यहाँ के इस गैप की वजह से यहाँ से बाहर आना चालू हो जाता है। तो ये भी एक कारण होता है। जब 212 पंप चलता है तो ये व्हील भी मूव करता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वाली सील लगी होती है, ये देखो ये वाली सील। तो ये सील जब कट जाती है शाफ्ट की वजह से तो लीकेज चालू हो जाती है। तो यहाँ से जो लीकेज होती है वो होती है इंजन ऑयल की। जो इस पोर्शन में इंजन ऑयल होता है, ये इंजन ऑयल साइड का कवर है, ये देखो यहाँ पे जो इंजन ऑयल होता है वो यहाँ से बाहर निकलना चालू हो जाता है इस पोर्शन से, यहाँ से। ये देख रहे हो गैप, ये देखो
तो यहाँ से इंजन ऑयल आना बाहर चालू हो जाता है, तो लीकेज स्टार्ट हो जाती है और आपको लगता है कि मतलब टूटी ऑयल पंप लीक कर रहा है, मगर वो टूटी ऑयल पंप लीक नहीं करता। वो आता है, वो लीक होता है ये सील की वजह से। जो यहाँ पे लगती है सील, दिखाया था मैंने आपको, यहाँ जो सील लगती है उसकी वजह से लीकेज चालू हो जाती है और टूटी ऑयल पंप ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब उसमें ज़्यादा ऑयल आना चालू हो जाता है, तो वो यहाँ से लीकेज चालू कर देता है। तो एक ये कारण होता है टूटी ऑयल पंप का लीकेज का। और ये भाइयों तो ये होती है टूटी ऑयल पंप की पैकिंग। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो ये वाली, ये देखो ये पैकिंग यहाँ पे लगती है। ये वाली पैकिंग, और ये वाली पैकिंग, ये देखो ये वाली पैकिंग लगती है यहाँ पे ऐसे। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे इस जगह पे ये वाली पैकिंग लगती है, इस जगह पे ये वाली पैकिंग, ये ऐसे पैकिंग लगा के और फिर ये टूटी ऑयल पंप ऐसे लगाते हैं इसमें। तो आप जब भी टूटी ऑयल पंप यूज़ करें तो ये पैकिंग ज़रूर लगाएं, ये पैकिंग बहुत ज़रूरी है। ये पैकिंग नहीं होगी तो यहाँ से ऑयल आना चालू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं बड़ी सील और छोटी सील की। ये देखो, तो टूटी ऑयल पंप के ख़राब होने का यही कारण होता है सील, ये बड़ी सील और ये छोटी वाली सील। ये देखो, ये देख रहे हो, ये दो सील की वजह से टूटी ऑयल पंप लीक करना चालू कर देता है। अगर ये सील में ज़रा सा भी कटिंग आ जाए और ज़रा सी भी ये लूज़ हो जाए तो टूटी ऑयल पंप लीकेज चालू कर देगा। और टूटी ऑयल पंप में सील की वजह से लीकेज आती है यहाँ से, ये जब शाफ्ट ऊपर नीचे होती है ऐसे होती है, ये देखो ये हो रही है ना शाफ्ट, ऐसे होती है, तो यहाँ से सील कटने की वजह से यहाँ से ऑयल निकलना चालू हो जाता है। शाफ्ट सील, ये देखो ये ओल्ड स्टॉक की शाफ्ट सील है, ये शाफ्ट की सील। तो ये भी RX और 5 स्पीड और RD350 सबकी सेम होती है। इसकी कोडिंग ये होती है, देखो 1A1 630005। ये RD, ये RD की टूटी ऑयल पंप की सील और ये अपनी RXZ की। तो भाई RD और RX की टूटी ऑयल पंप की सील सेम होती है। ये देखो, तो ये स्मॉल सील भी सेम होती है, ये देखो, और ये बड़ी वाली भी सील सेम होती है। टूटी ऑयल का असर सीधा पड़ता है क्रैंक पे, क्रैंक बैरिंग पे, और आपकी सिलेंडर पे और पिस्टन पे। तो ये 4 पार्ट होते हैं जो सिर्फ टूटी ऑयल की वजह से ही चलते हैं। तो लुब्रिकेशन जो होता है पिस्टन के अंदर, क्रैंक के अंदर, वो सिर्फ टूटी ऑयल की वजह से होता है।
तो भैया जो टू ट्वेल्व गाड़ी को चाहिए होता है जितना, वो सिर्फ टू ट्वेल्व पंप ही सप्लाई करता है, इंजन के कंप्रेसर के हिसाब से और कार्बोरेटर की थ्रो के हिसाब से। तो भाइयों पेट्रोल में मिक्स करना बंद कर दो टू ट्वेल्व। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी बाइक का टू ट्वेल्व पंप सही करवाओ अगर सही नहीं है तो, क्योंकि टू ट्वेल्व पंप के थ्रू ही टू ट्वेल्व की सप्लाई परफेक्ट होती है बाइक के अंदर। और जिन भाइयों का टू ट्वेल्व पंप सही नहीं है वो रिपेयर करवाओ। और बाकी मैंने आपको डिटेल दे ही दी है। और अगर कोई किसी भाई का टू ट्वेल्व पंप रिपेयर नहीं हो रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बट टू ट्वेल्व पंप में आपके सारे पार्ट्स होने चाहिए। तो आपका टू ट्वेल्व पंप मैं रिपेयर कर दूंगा। अगर किसी भाई को करवाना हो टू ट्वेल्व पंप रिपेयर तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है वो। भाइयों कमेंट में आप बता सकते हो कि टू ट्वेल्व पंप के बारे में जो मैंने डिटेल दी है वो कैसी लगी आपको। और भाई अपने भाई की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करो यार। ये ऐसी नॉलेज वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो ओके बाय बाय भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में। ओके।